7 निशानियां आपका शौहर दूसरी औरत से मोहब्बत करता है। जो मर्द मोहब्बत में ईमानदार वफादार होते हैं वो कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि अपनी बेगम को अपनी वाइफ के साथ किसी भी किस्म की कोई भी चीटिंग करेंगे यानी धोखा देंगे। अच्छे जोड़े हमेशा खुश रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, और अगर उससे ज़रा सी भी नाराज़गी हो जाए तो बोर होने लगते हैं। उसे मनाते हैं ताकि मामला रफा दफा हो जाए, क्योंकि किसी एक की नाराज़गी दोनों के दिल टूटने का सबब बनती है और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी अजाब लगने लगती है। कभी कभी ये नाराज़गी, ये दूरी बिला वजह भी होती है जब कोई दूसरी औरत उसकी ज़िंदगी में आ जाए। ज़रूरी नहीं कि दूसरी औरत के ज़िंदगी में आ जाने के बाद वो आपसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे या आपको छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में आप लड़कियों और औरतों को वो 7 निशानियां बताई जाएंगी जो अगर आपके शौहर में पाई जाएं तो ये इस बात की अलामत है कि वो किसी दूसरी औरत से भी मोहब्बत करता है। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए भी है जो मोहब्बत करती हैं लेकिन अब उनको भी ताल्लुकात में दुश्वारियों का सामना है। हस्बैंड वाइफ के टॉपिक पर इस किस्म की वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली निशानी, जवाब ना मिलना। अगर आपका शौहर या आप जिससे मोहब्बत करती हैं कि फ़ोन के जवाबात या मैसेज के रिप्लाई बनिस्बत पहले से कम आने लगे या ना आने लगे और वो आपको जवाब ना दे, आपका फ़ोन ना उठाए या उसका फ़ोन बनिस्बत पहले के ज़्यादा बिज़ी या बंद आने लगे। वजह आपको ये बताए कि मैं मसरूफ़ हूँ या ये कहे कि मुझे फ़ोन ना किया करो, आपको लगे कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है, तो ये खतरे की पहली घंटी है जो आपकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी में बच चुकी है। दूसरी निशानी, जब वो घर देर से आने लगे। पहले वो घर पर वक्त पर आता था और अगर आप उससे मोहब्बत करती हैं तो वो मिलने के लिए वक्त पर पहुंचता था, लेकिन अब वो वक्त पर आता नहीं है या वादा करके भी आपसे टाल मटोल से काम ले रहा है और इस बात को लेकर आए दिन आप दोनों के बीच नाराज़गी या जंग छिड़ने लगती है। और जवाब आपको मिलता है कि मैं मसरूफ़ था, ट्रैफिक जाम था, ये कि क्या मैं दोस्तों को टाइम नहीं दूं, मेरे पास कोई दूसरे काम नहीं है, आजकल मैं और टाइम कर रहा हूं या काम भर गया है। तो आपको यकीनन देखना चाहिए कि मामला क्या है। जो वो वजह बताए उसी की जानकारी करें कि उसकी इस बात में कितनी हकीकत है, वो कितना सच कह रहा है, क्योंकि ये खतरे की दूसरी घंटी है। तीसरी निशानी, जब नहाने का टाइम टेबल चेंज हो जाए, जब वो घर में आते ही जितना जल्दी मुमकिन हो नहाने घुस जाए, इसका मतलब भी वाज़ेह है कि वो किसी के साथ वक्त गुजार कर आया है। इसके लिए आपकी वजाहत तलब करने पर वो कहेगा कि आजकल सफाई का नाकस इंतज़ाम है या लाइटों का मसला है। या आज हार्ड वर्किंग की थी, या बाहर बहुत गर्मी है, या बेचैनी हो रही है, कपड़े ख़राब हो गए हैं और ऐसा अक्सर होने लगे और आपको उसका ये रूटीन कुछ अजीब सा लगने लगे, तो ये वो तीसरी घंटी है जिसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। चौथी निशानी, जब उसके सेक्स में कमी नज़र आए। जब आप साथ हों तो वो आपको पहले की तरह ना देखे जैसा कि एक प्रेमी या एक शौहर अपनी बीवी को देखता है। जब वो आपके साथ होकर भी आपके साथ ना हो, वो आपको कुछ उखड़ा उखड़ा दिखाई दे। जब वो घर आकर या आपके साथ होते हुए भी मोबाइल में लग जाए और उसकी ये रूटीन पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ
पहले से बिल्कुल जुदा हो तो ये खतरे की चौथी घंटी है। पांचवी निशानी, जब उसकी तवज्जो में नुमाया कमी नजर आए, जब आप देखें कि वो आपको पहले की तरह सरप्राइज नहीं दे रहा, जब वो थोड़ा परेशान दिखाई दे, जब आप उसको देखें तो वो आपसे नजरें मिलाकर बात ना करे जैसे कोई जुर्म कर दिया हो, या उसके मिजाज में कोई चिचरापन नजर आए। या वो आपसे बात बात में लड़ाई झगड़ा करे, या गालियां दे, या इल्जामात लगाए, या आपको लगे कि उसका दिल आपसे भर गया है। जब वो आपको अपने साथ कहीं डेट पर ना ले जाए, जब उसकी सारी रूटीन आप पर तवज्जो देने की चेंज नजर आए, तो ये आपके लिए खतरे की पांचवी घंटी है। छठी निशानी, जब वो बनने संवरने लगे, जब वो अपने लिए अच्छे अच्छे नए और महंगे कपड़े खरीदने लगे, जब वो पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा सैलून जाने लगे, जब वो केयर करने लगे, जब वो जॉगिंग और वर्जिश करने लगे, जब वो डाइट करने लगे, जब वो बार बार बाल बनाने लगे और आप उसकी इन हरकत को देखकर हैरान रहने लगे, तो ये खतरे की और आपको धोखा देने की छठी वार्निंग है। सातवीं निशानी, जब वो आपके कहने पर सेक्स करे, जब वो आपसे जिस्मानी तौर पर दूर रहने लगे और सिर्फ खाना पूरी करने के लिए आपके करीब आए, जैसे बड़ा एहसान किया हो आप पर, और दोनों के जिस्मानी मिलने का दौरानिया भी बढ़ने लगे, दिनों की जगह हफ्तों महीनों तक दोनों दूर रहने लगे, तो ये आपके लिए आपके साथ धोखेबाजी की सातवीं खतरनाक घंटी है कि वो किसी और के साथ ताल्लुकात में है। जाते जाते एक शेर अर्ज है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।